हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाफमैन अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने पहले से ही लिख दिया कि ये रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों जो हाफमैन अभिक्रिया है, इस हाफमैन अभिक्रिया में हम करते क्या हैं उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हाफमैन अभिक्रिया है, इस हाफमैन अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX। इस एल्किल हैलाइड की हम अमोनिया के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान रखना, जो हाफमैन अभिक्रिया है, इस हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, ये दो पदों में पूर्ण होती है। आधे एक पद में हाफ और दूसरे पद में हाफ, तो हाफ और हाफ हो गया पूरा, इसलिए इसका नाम दिया गया हाफमैन अभिक्रिया, क्योंकि ये आधी एक पद में और आधी दूसरे पद में, ये दो पदों में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो अभिक्रिया है दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, कराते हैं तब यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है, अब दो पदों में पूर्ण होती है ना। तो पहले पद में क्या होता है दोस्तों, हम एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और दूसरे पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो पहले पद में हम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड की अधिक व अमोनिया की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब हम एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा लेंगे तो इस अभिक्रिया में हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं उसको समझो। ठीक है, हमें क्या करना है होता है दोस्तों, इसमें जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की हमें किससे अभिक्रिया करानी होती है, अमोनिया से। ठीक है, तो ये है आपका अमोनिया NH3, है ना। अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर हम कराते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम इस एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो इस अमोनिया का जो एक H है, वो एक H इस X के साथ क्रिया करके बना लेगा HX। क्या बना लेगा, HX। ठीक है, तो ये अब हमारा HX हो गया बाहर, है ना, क्योंकि एक H ने इस X से क्रिया करके बना लिया HX, तो HX हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, R, तो ये R, और इधर से क्या बचा, NH2, क्योंकि एक H तो चला गया, 3 H है, तो बचा क्या, NH2। तो ये दोस्तों होता है हमारा प्राथमिक एमीन, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, यदि मतलब NH2 के, या फिर हम ऐसा कहें एमीन समूह के साथ यदि एक एल्किल जुड़ा है, यदि एमीन समूह के साथ एक एल्किल जुड़ा है तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो ये हुआ दोस्तों हमारा प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि इस अभिक्रिया में हमने जो एल्किल हैलाइड है इसकी अधिक मात्रा ली है, तो दोस्तों जो प्राथमिक एमीन बना है, ये जो प्राथमिक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। ठीक है, तो अगले पद में क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एमीन है RNH2 है, ये फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने इसकी अधिक मात्रा ली है। ठीक है, तो फिर से हमने इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दी, है ना, तो R सिंगल बॉन्ड X, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों मैं इसको उल्टा भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड X होता है, यदि मैं इसको X
सिंगल बॉन्ड R लिख दूं तब भी ये एल्किल हैलाइड ही है ना। तो अब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, जो इसका एक H, देखो अब इसके पास कितने H हैं, अभी 2 H हैं, तो एक H क्या करेगा, इस X के साथ क्रिया करके फिर से क्या बना लेगा, HX बना लेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे दोस्तों, R बचा, क्या बचा, R बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, N और H, N और H, है ना, क्योंकि एक H चला गया तो NH बचा, तो ये लिख दिया मैंने NH, है ना। अब इधर पे क्या बचा, R बचा, इधर पे क्या बचा, R बचा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो देखो आपको पता है जो R बचा है एक, देखो यहां से R और NH बचा हमने लिख दिया, अब इधर से क्या बचा है R, तो ये जो R बचा है ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब हम दोस्तों देख रहे हैं जो N है इसके साथ 2 एल्किल समूह है, एक इधर पर और एक इधर पर। हमने देखा था इस N के साथ अभी एक एल्किल समूह था तो इसको प्राथमिक एमीन बोल रहे थे। अब इस N के साथ कितने समूह हैं, एक ये और एक ये, तो इसका जो नाम होता है दोस्तों वो होता है द्वितीय एमीन। क्या होता है, द्वितीय एमीन, ठीक है। अब हमने एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा ली है तो ये द्वितीय एमीन बना है दोस्तों, ये द्वितीय एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, ठीक है। तो ये द्वितीय एमीन RNH सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया RNH सिंगल बॉन्ड R, कोई दिक्कत है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो R है इस R को मैं यहाँ ना लिखूं तो यहाँ भी लिख सकता हूं, है ना, यहाँ भी लिख सकता हूं, मतलब एक ही है ना, यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, है ना। अब मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो द्वितीय एमीन बना है ये फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, तो मैंने प्लस में लिख दिया R सिंगल बॉन्ड X, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं X सिंगल बॉन्ड R, है ना। तो ये दोस्तों ये क्रिया करेगा तो फिर से ये क्रिया करेगा तो क्या होगा दोस्तों, जो X है इस H के साथ फिर से क्या बना लेगा, HX बना लेगा, क्या बना लेगा, HX। अब हमारे पास क्या बचा है, R, हमारे पास क्या बचा है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, R बचा है ना, यहाँ पर केवल क्या बचा है, N बचा है, ऊपर हमारे पास क्या जुड़ा है, R, है ना, और ये जो R है आप यहाँ जोड़ दो, R है आप यहाँ जोड़ दो, है ना। तो मैंने इसको ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाला R इधर जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम देख रहे हैं कि N के साथ कितने R जुड़े हैं, 3 R जुड़े हैं, तो इसका जो नाम है दोस्तों ये है तृतीय एमीन, क्या है, तृतीय एमीन, ठीक है। तो दोस्तों जब हम एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन, ये तीनों एमीन हमें प्राप्त होते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये जो तृतीय एमीन है ये फिर से आगे क्रिया करेगा एल्किल हैलाइड से, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बनता ही है, इसके आगे एक स्टेप और इसकी है ना, तो आप देखो, ठीक है। तो आपको जो तृतीय एमीन है, अब ये तृतीय एमीन R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R, जो आपका तृतीय एमीन है ये फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, है ना। तो आप समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। आप यहां तक लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन प्राप्त होता है, यहां तक आप लिखो, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूं, आप जो तृतीय एमीन बन गया इसके बाद भी क्रिया होती है, तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जो R बच रहा है, ये जो R है ये R यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, है ना। अब जब R यहाँ पर आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, ये तो पहले से ही है, और ये जो R है यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो X बचा है, क्या बचा है, X बचा है, और हमें पता है X पे क्या होता है, माइनस होता है, X पे क्या होता है, माइनस होता है। तो जो X है दोस्तों मेरे, ये जो X है वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा,
यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। देखो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। अब 4 होने के कारण ही हमने इसको ऐसा पर लिखा है। अब जब ऐसा हम लिख देंगे तो इसकी जो संयोजकता है वो 4 हो जाएगी, है ना। अब ये बना क्या है, तो दोस्तों ये जो बना है चतुष्क अमोनियम हैलाइड, है ना। देखो इसमें क्या 1 2 3 4 लगे हैं ना, तो इसका नाम क्या हो गया, चतुष्क, और एन को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो चतुष्क अमोनियम और ये क्या है, हैलाइड, तो इसका नाम बन है चतुष्क अमोनियम और ये है हमारा हैलाइड, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय एवं चतुष्क अमोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, और सेकंड स्टेप दोस्तों इसकी क्या है, यदि आप इसको समझ गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी सेकंड स्टेप को देखते हैं। दोस्तों हमारी सेकंड स्टेप है एल्किल हैलाइड की कम व अमोनिया की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की कम मात्रा रहे और अमोनिया की अधिक मात्रा रहे तब क्या होगा, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। जब एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा लेते हैं तो हमें दोस्तों केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। केवल और केवल कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों हमने ये ले लिया एल्किल हैलाइड, ये ले लिया एल्किल हैलाइड। ठीक है, हमें इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करानी होती है, तो ये रहा हमारा अमोनिया। ठीक है, तो जब हम इसकी कम और इसकी अधिक मात्रा लेकर इसकी जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, है ना, कब, जब इसकी कम मात्रा होगी तब। तो कम मात्रा होगी तब अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से जो एक H है इस X के साथ, क्या बोल रहा हूं मैं, एक H है वो X के साथ बना लेगा HX। क्या बना लेगा, HX। अब HX बन गया, अब हमारे पास क्या बचा, R, और यहां से क्या बचा, NH2। तो दोस्तों हमें केवल इसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइड की कम मात्रा लोगे तब, लेकिन अधिक मात्रा लोगे तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय और चतुष्क अमोनियम हैलाइड, ये हमें चारों प्राप्त होंगे, है ना। और जब कम मात्रा लोगे तो हमें ये प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जहां जहां मैंने R लिया है वहां पर आप CH3, और जहां मैं X लिया है वहां पर आप Cl लेकर करोगे तब भी आपका यही होगा, तब भी आपका आंसर सही रहेगा, है ना। मैंने RX लेकर किया है, आप CH3 और Cl लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, R की जगह CH3 और X की जगह Cl लेकर इस पूरी अभिक्रिया को आप करना अपनी रफ कॉपी में, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, और ये अभिक्रिया बनने भी लगेगी। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है मैंने बोला है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और ये अकेली अभिक्रिया आपको 4 नंबर की आती है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं हाफमैन अभिक्रिया के साथ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।